आपको पता है गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? कौन है? भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त कौन है? कौन है? कौन है? वैसे राधा। रानी। हाँ, राधा हाँ रानी। हाँ सही कह रहे सही कह रहे हैं। हैं। और और गोपों में श्रेष्ठ कौन है? कौन है? कौन है? गोपाल श्री कृष्णा। आपने कभी किसी को प्रॉमिस किया है? मतलब आप करते हो वो प्रॉमिस? तो बहुत ही अच्छा प्रॉमिस है। हाँ, बहुत अच्छा प्रॉमिस है। कॉन्शियसनेस का लेवल देखो आप। जी। मतलब 5th क्लास के भी लड़के को गर्लफ्रेंड चाहिए, है ना? तो इतनी बुरी दुर्गति हो रही है और पेरेंट्स को कुछ ज्ञान नहीं है इसका। पेरेंट्स को कुछ ज्ञान नहीं है, और किसी को ज्ञान है भी ना तो वो पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, अरे तेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है बेटा। जी। मतलब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, बिल्कुल बिल्कुल सही आपको पता होगा, दिल्ली बम्बई में तो ज्यादा है। भक्ति कैसे करते हैं? भगवत गीता पढ़ना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, साधु संग। तुलसी महारानी कौन है? तुलसी महारानी वृंदा देवी है, वो भक्ति देवी है। आप कितने माला करते हो पूरे दिन में भागवत? 4 तो आप घुमाएंगे हमें गोवर्धन जब हम आएंगे तो? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराएंगे। अच्छा। घूमना नहीं होता, गोलोक जाना है ना, तो जी। उसके लिए भक्ति करो और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। जी। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा हुआ प्रसाद पाओ बिना प्याज लहसुन का। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आज फिर आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। मिलवाते हैं आपको भक्त भागवत से। भक्त भागवत जी, राधे राधे। राधे 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 प्रभु जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? बस प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी की कृपा है। आज देखिए हम तीनों बैठे हैं आपसे बात करने के लिए। मन अच्छा लग रहा है आपको? 4 बैठते हैं। 4 जी, बैठे हैं। आपको मिला के 4 बैठे हैं। अगर मैं आ गया तो मैं 4 हो गया। हाँ। जी। तो आज के पॉडकास्ट में तो बहुत आनंद आने वाला है भागवत को, है ना? आज तो आनंद आने वाला है ना? हाँ जी। हाँ जी। भागवत, आप ये बताइए मजा क्यों नहीं आता, आनंद क्यों आता है? मजा नहीं होता, वो आनंद होता है। अच्छा, हम लोग मजा बोल देते हैं, है ना? नहीं बोलना ना? नहीं, ये हमें सीखना नहीं। पड़ेगा। गलत बात है गलत ये हमारी बात अंशी है। का। हाँ, हम नहीं बोलेंगे भागवत। आज भागवत प्रभु सब कुछ सिखाने वाले हैं। अच्छा प्रभु जी, एक बात बताइए, भगवान जो भोग पाते हैं उसमें तुलसी क्यों डालते हैं, और तुलसी महारानी कौन है? आप प्याज लहसुन डालते हैं उसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डालते। आप डालते हो? नहीं, आप आपने मुझे डालते? पिछली बार नहीं। रिमाइंड कराया था ना, नहीं डालना है। नहीं, कोई नहीं डालता। आपकी बात मानते हैं हम, आपने बताया था ना लास्ट टाइम। अच्छा, कोई भी नहीं डालता। अच्छी बात है। तुलसी महारानी वृंदा देवी है, वो भक्ति देवी है। अच्छा। और उसमें तुलसी इसलिए अगर हम तुलसी नहीं डालें ना भोग में तो भगवान पाएंगे नहीं। अच्छा। अगर हम तुलसी डाल देना तो भगवान पा लेंगे। अच्छा। और उसके बाद वो प्रसाद बनेगा तो हम ग्रहण कर लेंगे। ओह अच्छा। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद है है ना? तो माखन में भी तुलसी पाते हैं, डालते हैं तुलसी? बिल्कुल, अच्छा। हर चीज में तुलसी डालनी चाहिए। जैसे रोटी सब्जी, दाल चावल और गोभी, आलू मटर, छाछ, पानी, और पिज़्ज़ा में तुलसी डालनी चाहिए, बर्गर में डालनी चाहिए। अच्छा। सब में डालनी चाहिए। अच्छा। अच्छा। भागवत प्रभु को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कौन सी सब्जी पसंद है? पिज्जा पसंद है या बर्गर पसंद है? बताओ बताओ। भिंडी। भिंडी। सबसे ज्यादा भिंडी। ये तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुका है, भागवत प्रभु को और- भिंडी पसंद। और आलू मटर, आलू मटर, आलू गोभी, आलू गोभी, 3 सब्जियां। 3 सब्जियां। 3 सब्जियां पसंद है। माखन वाला क्या पूछ? मैं पूछू। अरे वो मुझे टाइम दे रहे हैं आमिर जी। मैं पूछ रही थी कि कृष्णा को माखन इतना पसंद है, आपको भी पता है, तो क्या भागवत प्रभु को माखन खाना पसंद है? मैं तो सिर्फ इतना सा बता पाता हूँ। इतना सा बच्चा पाते हो? ना सा। मैं तो इतना सा पाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है माखन। आप इतना पाते हो? हाँ, इतना पाती हूँ मैं तो। को भी इतना पसंद है, हाँ, कृष्णा को भी बहुत पसंद है। पर मैं तो इतना सा पाती हूँ। इतना सा पाती हूँ। इतना सा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और पूछूं। मेरे जो ये फ्रेंड्स हैं ना,
ये प्रॉमिस बहुत करते रहते हैं मुझे कि ये प्रॉमिस कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। अब आप बताओ, क्या कह रहे हो? करते कुछ नहीं है, ये बस प्रॉमिस कर देते हैं मुझसे। अब क्या आप करते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं? कुछ भी प्रॉमिस कर देते कि आज पॉडकास्ट में ना मैं कम सवाल पूछूंगा, वो पॉडकास्ट में ज्यादा पूछ देते हैं, मुझे पूछने ही नहीं देते, ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने कभी किसी को प्रॉमिस किया है, मतलब आप करते हो वो प्रॉमिस? तो बहुत ही अच्छा प्रॉमिस है। हाँ, बहुत अच्छा प्रॉमिस है। एक बार बताऊं बता। क्या? हाँ बताओ। आप प्रॉमिस करो, ऐसे हाथ करो, अच्छा अच्छा आगे आओ। लीजिए। मैं भी अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। क्या प्रॉमिस करना है? आप हरे कृष्ण मंत्र की जो एक माला जरूर करेंगे। अरे हम पक्का करेंगे। जब जब आप बड़े हो गए, अब आप 16 माला करेंगे। 1 6 ठीक है। ओके 16 माला। 16 प्रॉमिस माला। प्रॉमिस। आप कितने माला करते हो पूरे दिन में भागवत? 4 4। अच्छा अभी आप छोटे हो इसलिए? बस। कैसे करते हैं एक बार हमें बताओगे, क्योंकि हमें ना अभी बिल्कुल, आती बिल्कुल। नहीं है सही से बिल्कुल, करनी। बिल्कुल बता दो। अरे अरे लायो आप माला भी। अरे वाह, ये रही मेरी माला, अरे अरे वाह। वाह। ये तो इतनी भाग बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी है ये तो। व्हाइट कलर की भी होती है वैसे। हाँ, व्हाइट अच्छा। कलर की भी होती है। तो हम इसको कैसे जाप करें माला का? कैसे जाप करें? जी वो तो सिंपल है। तो क्या, बताइए। ये जो है ना, ये वाला, ये हाँ हाँ ठीक है। ये और ये, इसके ऊपर माला नहीं करनी है। अच्छा ओके। ये जो है ना, इस मोती को इसके अगले मोती पे माला करनी है। अच्छा देख, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे करो। ऐसे 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 हाँ, है ना? अच्छा ऐसे हाँ मैंने सीख लिया। मैं भी सीख लूंगी ऐसे मैंने ना? भी सीख लिया। देखा, ये ऐसे किया है, ये ऐसे किया है। माला, अब मेरे हाथ में तो अच्छा, माला ऐसे। नहीं है ना। ऐसा करो, ऐसे। ऐसे कर अच्छा लिया, कर ठीक लिया। अब बोलो मंत्र। हरे कृष्ण, आप सब बोलेंगे मंत्र। जी ठीक है। सुनना ध्यान से करो। हाँ ठीक बिल्कुल, है, हम ध्यान से सुनेंगे सुनेंगे। ध्यान से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले मोती पे जाओ। अच्छा अगले मोती पर आ गए। अब तो आपको मोती लानी पड़ेगी हमारे लिए अगली बार। इस पे जाओ, इस पे। अच्छा अब इस पे अच्छा। अगले मोती को इससे पकड़ना है, ओके। ऐसे? ऐसे ऐसे करो। अच्छा देखो, ठीक है। ये ना, हाँ ऐसे करके, ऐसे ठीक करके, है। ऐसे ठीक है। करके, कितनी बार पढ़ते हैं ये? कितने मोती हैं भागवत? 108। 108 के 4 बार पढ़ते हो आप? 4 माला करते 4 हैं ना? माला करते हैं और हमें बड़े होकर 16 16 करनी है। करनी है। ठीक है। प्रभु जी एक अब आप बात, बड़े हो गए। अच्छा, अब मैं बड़ी हो गई। मैं तो छोटी हूँ ना अभी, ये दोनों बड़े हैं। प्रभु जी ये सभी बच्चों को करनी चाहिए ना? हाँ जी। अच्छा भागवत, बात सुनिए मेरी एक छोटी सी। आपने मुझे पिछली बार बताया था कि भक्ति कैसे करते हैं, पर मेरे जो ये 2 दोस्त हैं, आमिर जी और अंशिका, इन्हें तो बिल्कुल नहीं पता भक्ति कैसे करते हैं। अब इन्हें बता दीजिए, अब जल्दी से भक्ति कैसे करते हैं, एक बार हाँ, बता भागवत। दीजिए। आपको पता है, हाँ, आपने मुझे बताया था, अब इन्हें रिमाइंड करा दीजिए। जी 5 चीजें करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? 1 भगवद गीता पढ़ना। 2 भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, प्रचार सेवा, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना सेवा, भोग बनाना सेवा, और प्रचार सेवा। 3 हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, हाथ उठा लीजिए। हाथ हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे, वाह। बहुत सुंदर। मैंने कौन सा मंत्र बोला? हरे हरे कृष्णा कृष्णा। महामंत्र। हाँ जी। हम्म, और बोल के बताओ एक बार, हरे कृष्णा सब बोलिए एक साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र को आपका कीर्तन करना है।
अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया। हाँ। साधु संग। देखो, साधु संग होता है, जी साधु संग होता है अगर हम आपसे कहीं कुछ बात कर रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण की, जी। तो वो साधु संग होता है। अच्छा ये 5 चीजें हो गई। 5 चीजें 5 चीजें। 4 से लेके 5। 5 हो गई। अच्छा प्रभु जी, मुझे एक बात बताएंगे आप? हाँ जी। आप जब लास्ट टाइम आए थे, आपने जो टीका लगा रखा था वो दूसरे कलर का था, वाइट या येलो था। आज आपने ब्लैक कलर का क्यों लगाया है? बता रहे हैं। बताइए। ये माला डाल दूं अंदर। जी आप पहले माला रखिए। देखो सीखना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ आज। बहुत कुछ सीखना है आज तो। हम तो बहुत ऐसे excited पकड़ा, हैं। ऐसे ठीक ऐसे है जी। करा, अच्छा ऐसे करके नीचे कर दिया, अच्छा वेरी नाइस, गुड टेक्निक। बस। वाह वाह, ठीक है। चलिए। ठीक है। अब आप बताइए, ये तिलक आज काले रंग का क्यों लगाया आपने? काले रंग का, जी ये तो आप गोवर्धन आएंगे ना, तो आप एक डिब्बा लेके आना, अच्छा ठीक है। ठीक है। उसके अंदर एक रज होती है, उसको डाल देना और थोड़ा सा पानी भी ले लेना। ठीक है। वो राधा कुंड है, अच्छा उसकी वो रज से बना है, अच्छा। राधा कुंड। फिर उसको ले लेना। बताऊं कैसे कैसे लगाते हैं? ये जो फिंगर है ना, फिंगर के अंदर थोड़ा सा डिप करते हैं, ठीक है। पानी लेते हैं और ऐसे ऊपर करते हैं और शेप देते हैं। शेप कैसे? देते एक कपड़ा होता है, हम्म तो उससे ऐसे ऊपर कर देते हैं। अच्छा। इसको ऐसे जोड़ना नहीं होता, अच्छा यहाँ से खुला रहता है ये, अच्छा। और नोज पे लगा देते यहाँ हैं। से जुड़ा होता है। हाँ जी। ये तुलसीदार यक्षना के चरण है। अच्छा अच्छा। ऐसा लगता है तिलक। ओके। आप अगर गोवर्धन है ना, वहाँ पर आपको राधा कुंड मिल जाएगा। तो आप घुमाएंगे हमें गोवर्धन जब हम आएंगे तो? हाँ, वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराएंगे। अच्छा घूमना नहीं होता, वही। दर्शन होता है। हाँ, मैंने कहा था ना, मेरे दोनों फ्रेंड्स को नहीं पता, इन्हें सिखाना पड़ेगा। घूमना नहीं है आमिर जी, दर्शन करने हाँ, जाना हम है। दर्शन करने आएंगे ठीक है। वृंदावन। चलिए। अच्छा भागवत प्रभु, अब ये बताइए, आप इतने छोटे से हो, ठीक है, इतनी सारी भक्ति क्यों करते हो? क्या क्या इतने पूछे? छोटे से हो, इतनी सारी भक्ति क्यों करते हो? करते हो, कभी भी आ जाएगी, अच्छा कभी भी आ सकती है। हम्म, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को तो फ्रेश फूल चढ़ते हैं, मुरझाए हुए फूल थोड़ी चढ़ते हैं। हाँ, मुझे- मतलब हम मुरझा जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो। हमें अभी से ही भक्ति करनी पड़ेगी अब भागवत, है ना? सही कह रहे हो। वरना फिर कोई फायदा नहीं है, पर जब हमारी उम्र हो जाएगी ज्यादा तो फिर फूल मुरझा जाएंगे ना। अगर आप कितने अर्ज के हो? मैं बहुत छोटा हूँ अभी तो। कितने अर्ज? ये राज है, सीक्रेट। सीक्रेट है ये। वो डिस्क्लोज नहीं हाँ, कर रहे किसी को कैमरा बताते पे नहीं कि वो है। कितने इयर्स के हैं। वो बड़े हो गए ना। आप कितने अर्ज के हो बताओ? चलो तो। बताइए आप। अच्छा बताइए। मैं 28 का, 28 साल का 28? जी। 28 28? हाँ। अच्छा। और आप? ओहो, लड़कियों से नहीं ये पूछते। अच्छा पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। चलिए मैं बताइए। आपको कान में बता दूं तो चलेगा? 27। मैंने सुन लिया। भागवत प्रभु, आपने सबको बता दिया। अब मेरे को बताना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, मैं क्या बता है? रही हूँ। मैं अभी ना 23 की होंगे, मेरा बर्थडे नहीं आया ना, तब मैं 22.5 23 की हो जाऊंगी। 2-3। अभी आप 22 के हो? हाँ, अभी मैं 22 की हूँ। एग्जैक्ट बताओ ना। इनके जैसे? नहीं, वो तो नहीं, मुझसे मैं बड़ा हूँ इन सब से।
अच्छा, जी तो मैं आप सबसे छोटा हूँ। हाँ, और सबसे छोटे। आप बहुत छोटे हो हमसे। अगर आप 100 के हो जाओगे ना, हाँ हाँ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। पर जब आप माला नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे भगवान श्री कृष्ण की, है ना, तो और जब आप माला नहीं करोगे ना, तो नरक चले जाओ। और हमें नरक में नहीं जाना, हमें माला करेंगे, माला गोलोक जाना है ना, जी। तो इसके लिए भक्ति करो, जी। ठीक है, और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, जी। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा हुआ प्रसाद पाओ बिना प्याज लहसुन का, अच्छा अब है, प्रभु जी और आपने भगवत गीता पढ़ो। जी ठीक है। अब आपने बता दिया है ना, अब हम सब लोग करेंगे। हाँ। यहाँ पे Promise, जितने लोग हैं ना, promise। प्रॉमिस पक्का सब लोग करेंगे। अच्छा, Promise करो। प्रॉमिस Promise। प्रॉमिस। अब आ गया। आ गया मैं अभी मैं छूट गई ना। प्रॉमिस। प्रॉमिस। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब छोड़ दें वरना कोई देख लेगा कि ऐसे हाथ पकड़ रखा है इन्होंने। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं छोटा सा और। आप भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना? छोटे से हो? छोटे से वक्त हाँ, तो आप मुझे एक चीज बताइए। मैं इतना छोटा हूँ, अच्छा, इतने छोटे से हैं आप? इतने से भी छोटा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हमने मान लिया। मान ली। तो आप हमें बताएं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके कितने नाम हैं? क्योंकि हम तो एक ही जानते हैं। बहुत सारे नाम हैं? हमें बता दो आप। वो तार लेते हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा जी बिल्कुल। और उसका अर्थ भी बताऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल। हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं। अच्छा तू हरि अच्छा जो सारे दुखों को हर लेते हैं। वाह। हुई गोविंद हम्म। जो गौ माता को आनंद देने वाले। जी। 4 मुकुंद हम्म। मुक्ति के दाता। अच्छा 5 जगन्नाथ जो सारे जगत के स्वामी हैं। अच्छा। 6 मधुसूदन मधु नामक एक राक्षस का वध करने वाले। अच्छा 7 7 माधव अच्छा लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। अच्छा 9th हो गए। 8 अब Eight- 8 बताएंगे। 8 से पहले याद है? मैं भूल गया। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी कौन है? नंद बाबा। और भी कोई है? और कौन है बताओ, कौन है? बताओ। वासुदेव जी। जो वसुदेव जी के पुत्र हैं। हाँ, अच्छा पुत्र हैं। जी 9 जनार्दन जो सारे जीवों के पालक है। जी। योगेश्वर ईश्वर आ गया। योगेश्वर जी। जो सारे योगियों में ईश्वर है, सारी श्रेष्ठ योगियों नहीं श्रेष्ठ नहीं, पहले से ही बोला था ईश्वर है। ईश्वर है। पहले सही वाला था। ये हमारा पॉडकास्ट हो रहा है। सारी योगियों के ईश्वर हैं। जी। 11 गोप श्रेष्ठ जो सारे गोपों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। हैं। बहुत सुंदर। आपको तो भगवान श्री कृष्ण के सारे नाम नाम पता है आते अनुष्का, हैं। हमें तो पता ही कुछ नहीं आता। थे। हम लर्न करेंगे भागवत से। हाँ, पक्का, हम learn पक्का। करेंगे। आपको पता है गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? कौन है? भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त कौन है? कौन है? कौन है? वैसे राधा। राधा। रानी। हाँ, हाँ, सही कह रहे सही कह रहे हैं। हैं। और और गोपों में श्रेष्ठ कौन है? कौन है? कौन है? गोपाल श्री कृष्ण। हाँ, कृष्ण भगवान। आप सब कुछ सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हो। आप इसे सीख रहे हैं ना, हम आपकी सीख वीडियोस रहे देख हैं रहे हैं, अब पता है आपसे। आपको। बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा कृपा है है। और प्रभुपाद जी की कृपा है उसको। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो बताओ आपके जो गुरुजी हैं
कौन है और आपको वो क्या सिखाते हैं? श्री डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी। अच्छा, वो आपको क्या क्या सिखाते हैं प्रभु जी? उस व्यक्ति का बिगड़ा हुआ भाग्य भी सुधर जाता है जिसका सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाता है। अरे वाह, क्या सिखाते हैं आपको? हमारे गुरुजी भगवान श्री कृष्ण तो बहुत दयालु हैं, जी। बहुत कृपालु हैं। जी। भागवत, मैंने ना आपके बहुत सारे भजन भी सुने, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें तो आप करते हैं। मैंने आपके छोटे भाई को भी देखा था। आपके छोटे भाई आपकी तरह कीर्तन करते हैं? आप उन्हें कुछ सिखाते हैं अपनी तरह? हाँ जी, वो भी बजाते रहते हैं। मृदंग? मृदंग नहीं, फिर? ढोलक। ढोलक। इतना छोटा सा ब्लू कलर का। अच्छा, मुझे तो पता है, उनका नाम भी पता है। आप पूछो मुझसे उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? हरियांश। सही बोला? आप उनको भी अपनी तरह बना रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो मैं हाँ। थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा। थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, फिर कुछ टाइम में वो भी सीख जाएंगे। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो हरियंश नहीं है, वो हरियंश दास प्रभु जी हैं। अच्छा। हरियंश प्रभु जी। ठीक है, हरियांश प्रभु जी। ठीक है, याद रखूंगी। अच्छा भागवत प्रभु, पता है जब मैंने अपने और जो दोस्त हैं ना, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मैंने उनको बताया था कि मैं भागवत प्रभु का पॉडकास्ट करने जा रही हूँ। क्या? भागवत प्रभु मतलब? का बात करने जा रही हूँ, इंटरव्यू करने जा रही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जा रहे हो तो भागवत प्रभु की सेल्फी लेकर आना। तो मैंने उनको बोला भागवत प्रभु ऐसे सेल्फी नहीं देते। कैसे देते हैं भागवत प्रभु? के इतनी माला जपी, 16 माला जपने पर सेल्फी देते हैं, या एक पर भी दे देंगे ना प्रभु जी? 1 माला। ओके, 1 माला 1 सेल्फी। हाँ ओके। जी। तो आप बता दो ना सभी लोगों को कि अगर आपसे सेल्फी लेनी है तो 1 माला तो करनी पड़ेगी। आप ऐसे बोल दो ना प्लीज सबको। तो ऐसे माला भी करेंगे लोग। आलसी हो गए हैं ये, हाँ जी, आलसी हो गए हैं, करते नहीं है, पूजा नहीं करते। अच्छा। हाँ। नहीं करते। आप एक बार बोल दो ना कि माला करो माला, सेवा करो सेवा, भक्ति करो भक्ति, भगवत गीता पढ़ो भगवत गीता, भागवतम पढ़ो। तभी सेल्फी देंगे। हाँ जी। हाँ जी। एक ना मुझे एक सवाल पूछना था। पाप क्या होता है? असली पाप क्या होता है भागवत प्रभु? आपकी वीडियो में देखा था मैंने। असली पाप तो ये है, एक मैं कुछ और बता दूं। ठीक हाँ। है। हरे कृष्णा, आज मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर कोई किसी को चोरी करे या फिर किसी को कोई मारे, किसी को दुख पहुंचाए, किसी को तंग करे, परेशान करे, जी। ये केवल असली पाप नहीं है। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना। ओके, ध्यान से हाथ जोड़ लो, जोड़ ली। जोड़ ली। ऐसे, ये तुमको ऐसे ऐसे। ऐसे, हमको ऐसे, ऐसे, अच्छा ठीक है। ओके। अच्छा ऐसे, ठीक है, ऐसे ओके। जोड़ के रखना। अगर मैं खोल दूं ठीक है, जोड़। ऐसे अंदर, ऐसे करो, मैच करो। ठीक है, आप अब हमें बताइए। बोलो। हाँ। जिन तन दियो तयो बिसरायो। इसका अर्थ होता है कि जिसने हमें ये तन दिया, ये धरती दी, ये पानी पीने को दिया, प्रसाद दिया पाने को, जी। और ये धरती दी, जी। घर दिया, उसी को हम भगवान श्री कृष्ण को ही भूल गए। ये असली पाप है। इसलिए इस पाप से बचो। तो अच्छा। इसलिए इस पाप से बचो। ठीक है। ये पाप कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को भूलना नहीं है। नहीं है, भूलना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को
लाखों हजार याद रखना है। लाखों हजार बार याद रखना है। यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है, ओके। ये पाप कोई नहीं करेगा, कोई कृष्ण भगवान को नहीं भूलेगा। वो बता देना अगर मैं यहाँ से चले जाऊंगा। सबको हाँ बता दो। हम सबको बताएंगे। अच्छा भागवत, एक बात और पूछूं, हाँ जी, आप भी गौ सेवा करते हैं? गौ माता की सेवा करते हैं हाँ आप? जी, कैसे? उनको चारा खिलाता हूँ। हाँ जी, अच्छा और रोटी पवाता हूँ, अच्छा, लड्डू, पेड़ा, ये सब आप गौ सेवा में करते हैं? ठीक। और भगवान श्री कृष्ण की भी सेवा करते हैं। अच्छा, भागवत प्रभु श्री कृष्ण का कोई श्लोक याद है आपको, या भगवान जी का कोई भी श्लोक हमें सुनाओ ना। हाँ जी, कृष्णा भूली सही चीज, अनादि भय मुख, अतः माया तारे, देश संसार दुख। इसका अर्थ होता है कि जब कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक जगत और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देते हैं। इसलिए माया के चक्कर में क्यों पड़े हो, भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। हरे कृष्णा, हरि बोल। अच्छा भागवत, आप हमें कोई और सबको कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे, कौन सा संदेश आप देना चाहेंगे? हरि का भजन करो, अच्छा। हरि है तुम्हारा। अच्छा। हरि के भजन बिना और ना ही गुजारा। हरे कृष्णा, हरि बोल। चलो हरे कृष्णा हरि बोले करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर एक बार हम ओके। हरे कृष्णा आप करते हैं। हरे कृष्णा बोलो। हरे हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरि बोल, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरि हरि बोल। बोल। अरे वाह। तो अभी इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे भक्त भागवत से, धर्म और अध्यात्म को लेकर इतनी बातें हमने उनसे की। अब इस पॉडकास्ट में आगे हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। कैसे हैं आप हरे प्रभु कृष्णा। जी? बहुत अच्छे हैं, आप बताएं आप कैसे हैं? प्रभु जी, अभी बहुत मज़ा आ रहा था भक्त भागवत के साथ इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू कर रहे थे, अब आपके साथ कंटिन्यू करना है। तो मेरा पहला सवाल तो यही, आप पहले तो अपने बारे में हमें बताएं थोड़ा सा, फिर हम आगे आपसे बढ़ते हैं। मेरा नाम अकाम भक्ति दास है। ये मेरा दीक्षित नाम है, वैसे आदित्य शर्मा, अच्छा जो दीक्षा से पहले का नाम है। दीक्षा के बाद एक्चुअली नाम बदल जाता है, अच्छा क्योंकि आजकल क्या है, सब लोग नाम जो है वो भगवान से रिलेटेड किसी के नाम नहीं होते। पहले तो क्या सबका नाम भगवान से रिलेटेड ही होता था, तो इसलिए अकाम भक्ति दास भगवान से रिलेटेड ये नाम है। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, पर मैंने अपना लाइफ जो है वो कम्प्लीटली डेडिकेट किया है स्पिरिचुअलिटी के लिए। मैंने हमारे जो गुरु जी हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी, उनसे मैंने प्रेरणा ली, उनसे मैंने समझा सीखा कि अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है, और स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर और दुनिया को देना, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो फिर मैं यही इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने जिस तरह से संस्कार दे रखे हैं भक्त भागवत को, मात्र 4 साल की आयु है अभी भागवत की, और धर्म अध्यात्म का पूरी तरह से ज्ञान उनके पास है, तो ये आपके मन में कहाँ से, आपके दिमाग में कहाँ से आया कि भागवत को शुरू से ही धर्म और अध्यात्म में पूरी तरह से लीन करना है? देखिए, ऐसा है कि जब आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो आप सबसे पहले उस अच्छी चीज़ को अपने जो सबसे प्रियजन हैं उनके साथ शेयर करते हैं। जैसे मान लो आज आपको कोई डायमंड मिल गया, ठीक है, तो आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उस डायमंड को उसके साथ शेयर करेंगे, है ना? कि मान लो आपकी वाइफ ही हो या फिर आपके पेरेंट्स हो जिसको आप सबसे ज़्यादा लगाव है, सबसे पहले आप उनसे शेयर करेंगे। तो उसी तरह हमने देखा कि भक्ति से ऊंचा और कुछ है ही नहीं, बिल्कुल, है ना? और बाकी जितना भी चीज़ें हैं वो तो सब क्या है, इन्फीरियर है। जो हमें टेम्पररी वस्तुओं, टेम्पररी चीज़ों के प्रति अटैचमेंट होती है, उन सब चीज़ों से तो व्यक्ति को दुख ही मिलता है। और आप लाइफ में देख ही लीजिए, चाहे व्यक्ति के आज व्यक्ति के पास कितना ही पैसा हो, कितना धन, यश, गाड़ियाँ, बंगला, सब कुछ हो, पर फिर भी अल्टीमेटली वो ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। उनको सोने के लिए नींद की गोली चाहिए। तो मतलब सब कुछ होने के बाद भी वो व्यक्ति इनकम्प्लीट है। तो ऐसी वस्तु अपने बच्चे को कोई क्यों देना चाहेगा? बिल्कुल सही कहा। तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने बच्चे को ऐसा कुछ दूं
जिससे कि उसका परम लाभ हो सके। और मुझे मालूम था क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ी, शास्त्रों का अध्ययन किया, जी तो मुझे पता है कि इससे परम लाभ और किसी में है ही नहीं। जी। तो इसलिए फिर मैंने ये प्रभु choose जी, किया। जैसे आपने बताया आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो भौतिक चीज़ों को त्याग कर इस तरह से स्पिरिचुअलिटी में घुसना कैसे आसान रहा, किस तरह की जर्नी रही, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए ऐसा है कि बात त्याग की नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है वैराग का। जी वैराग का मतलब क्या है कि जैसे हम हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं पर वो भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी जैसे त्यागने का मतलब तो हो गया कि सब कुछ छोड़ दिया और आप जंगल चले गए, त्याग दिया आपने सब कुछ, है ना। बट राइट नाउ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज ये माइक ही है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने ये सब चीज़ें त्यागी नहीं है, हमने इससे वैराग लिया है। वैराग का मतलब क्या है कि आज मैं इसके अंदर गाने नहीं गाऊंगा, आज मैं इसके अंदर उल्टी सीधी कोई बात नहीं बोलूंगा, मैं इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण भगवत से संबंधित ही कोई बात बोलूंगा। जी ठीक है, इसको कहते हैं वैराग। जी कि मतलब जैसे गाड़ी है तो गाड़ी का इस्तेमाल भी किस लिए करूंगा कि भाई मुझे भक्ति के लिए, प्रचार सेवा के लिए, कहीं इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर में जाना हो, कुछ करना हो, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, अपने भोग के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं वैराग। मोबाइल है, मोबाइल का भी इसलिए इस्तेमाल करना क्योंकि ये हर वस्तु बनाई किसने, अल्टीमेटली ये तो भगवान की ही वस्तुएं हैं। जो साइंटिस्ट है उन्होंने तो क्या किया, बस इनको जोड़ तोड़ मरोड़ करके इनको एक वो दे दिया। अदरवाइज जो मटेरियल्स हैं, ये सब मेटल है, ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये सब आया कहाँ से, धरती से ही तो आया है। और धरती तो किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाई, वो तो अल्टीमेटली परम भगवान ने बनाई है ना। तो सब कुछ उन्हीं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम वही कार्य कर रहे हैं कि भाई सब कुछ भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी और रही बात, कई भौतिक चीज़ ऐसी होती हैं जिनको त्यागना ही पड़ता है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। जैसे ड्रग्स हो गए, शराब हो गई, नशा हो गया, मतलब जिसका आपके जीने से कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि वो आपको और ज़्यादा दुर्गति प्रदान करेगी, तो उसमें आप पड़ो ही क्यों, है ना। उनको त्यागना भी चाहिए। ऐसी चीज़ों को आप अपना के करोगे क्या, आप ही की ज़िंदगी खराब होगी। प्रभु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बेसिकली आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ आप संसार में रहकर निर्वाण को प्राप्त करने की ओर हैं। तो बाकी के जो लोग हैं जो संसार में रह रहे हैं, सांसारिक वस्तुओं से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, एक तरह से अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ना कि गुरुकुल में, तो संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, आप उन लोगों को क्या बोलेंगे? क्योंकि भागवत को देखते हैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, सोचते हैं अपने बच्चों को भी भेजें, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक चीज़ रह जाती है कि कहीं मेरा बच्चा पीछे तो नहीं रह जाएगा। तो आप उनके लिए थोड़ा बताइए। एक्चुअली पीछे नहीं रह जाएगा, बल्कि वो और आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप ये सब काम करते हो, जैसे भक्ति करते हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो आपका जो माइंड होता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाता है। अच्छा। आज जो हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि IITs में पढ़ते हैं, IITians हैं, IIM में पढ़ते हैं, हार्वर्ड में भी पढ़ते हैं, हर जगह MIT में भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, वो आध्यात्मिक नॉलेज को साथ में उन्होंने ऐड कर लिया है। और जब उन्होंने उसको ऐड किया है ना, तो उनके ब्रेन जो है वो और शार्प हो गया है, और कंसंट्रेशन पावर उनकी बढ़ गई है, उनका फोकस बढ़ गया है। क्योंकि अभी तो क्या होता है कि मटेरियलिस्टिक एक्ट्स में अगर व्यक्ति लगा रहता है केवल, तो उसमें क्या होता है, उसको डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोलिंग का पावर ही नहीं मिलता, माइंड कंट्रोल का। पर जो भगवत गीता, शास्त्र, वेद के जो उपनिषद हैं, इनके जो श्लोक हैं, उनको बताया जाता है मंत्र। हर श्लोक जो है वो मंत्र है। और मंत्र क्या है, मन प्लस त्रा, दो शब्दों से मिलके बना है। मन मतलब माइंड, और त्रा मतलब जो तारता है। तो मंत्र का मतलब होता है जो आपके मन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उसको मंत्र कहते हैं। और भगवत गीता का हर श्लोक मंत्र है, क्योंकि वो आपके मन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जितने भी माता पिता हैं, हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, अगर आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो वो मंत्र की जैसे कार्य करेगा, और उनके लाइफ में अपने बच्चों को माइंड कंट्रोल में हेल्प करेगा, कंसंट्रेशन पावर में हेल्प करेगा, जिससे कि वो एकाग्र बुद्धि, एकाग्र चित्त बुद्धि से चल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, और वो अपना पढ़ाई में भी अच्छे टॉप करेंगे। दोनों ही काम होंगे, है ना, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, और पढ़ाई जो चलती है वो तो चलती रहेगी। आप भक्त भागवत के जो भविष्य है उनका, आप उनको किस दिशा में देखना पसंद करते हैं आगे? बिल्कुल सही दिशा में ही चल रहे हैं भक्त भागवत और इसी दिशा में हम चाहते हैं कि भक्त भागवत इसी दिशा में चलें और आध्यात्मिक ज्ञान लें और दूसरों को भी आध्यात्मिक ज्ञान दें।
प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा आपसे और है। भविष्य के बारे में हमने बात की भागवत प्रभु के, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि जैसे जब भागवत प्रभु छोटे होंगे तो उनको आपको ऐसे पढ़ाने में अध्यात्म, क्योंकि संस्कृत इतनी टफ है और बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको किस तरह से आपने बड़ा किया, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए सो दैट वो मोटिवेट हों कि अपने बच्चे को भी अध्यात्म भेज सकें। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल कार्य है श्लोक याद करना या अध्यात्म भगवत गीता पढ़ना, बहुत मुश्किल कार्य है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा का असली स्वभाव ही अध्यात्म है। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, और असली जो हमारा स्वभाव है वो आध्यात्मिक ज्ञान ही, अध्यात्म ही है। तो जब हम बच्चों को ये नॉलेज देते हैं ना, शुरू से देंगे अगर हम, तो वो बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। क्या बच्चे तो जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा है ना, उसमें मतलब खाली है वो, उसका पॉट खाली है अभी वो, आप उसमें जो डालोगे ना वो आराम से ग्रैस्प कर लेगा। तो अगर आप आध्यात्मिक उसको याद कराओगे तो आध्यात्मिक कर लेगा, मटेरियल कराओगे तो मटेरियल कर लेगा। हम में यही तो गलती है ना, हम सोचते हैं पता नहीं श्लोक कैसे याद करेगा। आप याद कराओ, आपसे कई गुना अच्छी तरह याद करेगा वो, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्लेट खाली है ना उसकी। बिल्कुल, भागवत प्रभु को देखकर ही हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। प्रभु जी, जैसे मैं ना एक और डिफरेंस, जैसे गुरुकुल और स्कूल में मैं चाहूंगी क्लैरिटी से आप पेरेंट्स को एक डिफरेंस बता दीजिए कि जो बच्चे गुरुकुल में जाते हैं उनका भविष्य कैसा होता है। भागवत प्रभु को हम देख ही रहे हैं, तो एक बार उसे क्लैरिटी से हमारे पेरेंट्स को बता दीजिए आप। देखिए, आज पहले हम क्लैरिटी तब मिलती है जब हम कंपेयर करते हैं। तो आज अगर आप स्कूल के बच्चों को कंपेयर करोगे तो स्कूल में इतनी बुरी कंडीशन है कि आज 5th 6th क्लास के बच्चे भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के घूम रहे हैं। अब आप सोच लो कहाँ क्या, मतलब कॉन्शियसनेस का लेवल देखो आप। मतलब 5th क्लास के भी लड़के को गर्लफ्रेंड चाहिए, है ना। तो इतनी बुरी दुर्गति हो रही है, और पेरेंट्स को कुछ ज्ञान नहीं है इसका। पेरेंट्स को कुछ ज्ञान नहीं है, और किसी को ज्ञान है भी ना तो वो पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, अरे तेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है बेटा जी। मतलब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, आपको पता होगा, दिल्ली बम्बई में तो ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन है, और इसी का क्या रिजल्ट है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आगे बढ़ के वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता ने उनको एक तरफा ही नॉलेज दी है कि भाई पैसा कमाना ही तेरे जीवन का लक्ष्य है। और अगर कहीं वो इस लक्ष्य को लेके चलता है और किसी कारणवश वो रुकावट देखता है कि अरे मैं तो पास नहीं हो पाया, या मैं तो क्या पता कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा लक्ष्य तो पैसा कमाना ही है, मेरे पिता ने तो यही बताया है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा करता हूँ जीवन को ही खत्म कर देता हूँ। तो वो सुसाइड कर लेता है। कोटा के अंदर देखो कितने केसेस हैं। अभी मैंने एक वो पढ़ा था न्यूज़ में, उसमें आया था कि एक बच्ची कह रही है कि पापा मम्मी से कि मुझे क्षमा कर दें पापा मम्मी, लेटर लिख के सुसाइड कर लिया कि मुझे क्षमा कर दे, मैं नहीं कर पाई और मैं आपकी बहुत गंदी बच्ची हूँ, मुझे क्षमा कर दें। मर गई। तो मतलब ये सिचुएशन है। तो इसका बिल्कुल विपरीत सिचुएशन है गुरुकुल में। तो गुरुकुल में हम उनको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया क्वालिटीज सिखाते हैं, उनको मैनर सिखाते हैं, हर चीज़ ऐसा बिल्कुल वैदिक तरीके से सिखाते हैं। तो उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है कि भाई उनको डर ही नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। तो वो कभी आत्महत्या करेगा ही नहीं। उसको पता है मैं हत्या किसकी करूंगा, मरेगा तो शरीर, अपनी तो हत्या कभी होएगी ही नहीं, मेरे को तो फिर जन्म लेना पड़ जाएगा। तो फिर ये है। बिल्कुल प्रभु जी, जिस तरह से आपने बताया अभी भक्त भागवत के बारे में, और हमने भक्त भागवत से भी बात करी इस पॉडकास्ट में, बहुत शानदार ये हमारा पॉडकास्ट रहा। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ताकि वो अपने बच्चों को ज्ञानवर्धक चीज़ें सिखा पाएँ, उनको धार्मिक नॉलेज पूरी तरह से दे पाएँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आप जुड़े, और भक्त भागवत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप दोनों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबकी ऑडियंस को एक और बात बताना चाहेंगे कि वो उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करें ज्ञान को। जैसे हमने बात तो करी, पर वो अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा एक कोर्स है givegita.com पे आप जाइए और वहाँ पे फ्री गीता कोर्स सुनिए और डाउनलोड करिए, और आप आराम से जो कोर्स सुन लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में एप्लीकेशन मिल जाएगी कि अच्छा गीता को ऐसे अप्लाई किया जाता है लाइफ में। तो बहुत सिंपल है, givegita.com givegita.com, इस पे जाएं और एक कोर्स सुने। बिल्कुल, तो givegita.com यहाँ पर आप जाकर कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक शानदार पॉडकास्ट रहा, पूरा भक्तिमय ये वातावरण वाला पॉडकास्ट था, जिसमें हमने भक्त भागवत से जो मात्र 4 साल के उनसे हमने बात करी, और उनके पिताजी से भी हमने इस पॉडकास्ट में बात करी। तो आगे भी ऐसे पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आते रहेंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, नमस्कार। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें
और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।